कांग्रेस के पास पहले से भी कई प्रत्याशी हैं। उनकी डिमांड्स जो हैं वो 70+ सीटों की हैं। वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा है मौजूदा स्थिति में कि जाप को फिर से रीबूट यानी फिर से जिंदा करने की मांग भी पप्पू यादव के सामने रखी गई उनके कार्यकर्ताओं को। और कांग्रेस साथ ईमानदारी से रहना है। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर कांग्रेस के लिए उन्हें अपने सांसदी से भी कुर्बानी देनी पड़े तो वो देने के लिए तैयार है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर प्राप्त हुई है। देखिए, कांग्रेस कैसे दबाव बना रही है राजद पर वो आपने देखा है। जो बैठकें हुई हैं उसकी भी आपने देखा है, उसमें भी क्या खुलकर निकलकर सामने आया है वो भी आप समझे हैं। लेकिन ये दबाव क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, सीटों को लेकर तो दबाव है ही कांग्रेस का, डिप्टी सीएम को लेकर भी कांग्रेस अड़ी हुई है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव जो कि अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर चुके हैं, उनके साथ भी जो पिछले चुनाव में हुआ था वैसा कुछ दोबारा रिपीट न हो, इसको लेकर भी कांग्रेस प्रतिबद्ध है। अब कांग्रेस ने अब तक पप्पू यादव को फ्री हैंड तो नहीं दिया है, लेकिन धीरे धीरे पुरानी टीम को बिहार में रिप्लेस करके ये राजद को मैसेज तो दे दिया है कि हम भी आपका वाला खेल खेल सकते हैं। पिछले चुनाव में पूर्णिया में जाकर जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कांग्रेस और पप्पू यादव दोनों को झटका दिया था और ये तक कह दिया था कि भले भाजपा को जिता दिए लेकिन पप्पू नहीं जीतने चाहिए, उसके बाद से रिश्तों में खटास आई थी। लेकिन चूंकि सामने एनडीए गठबंधन है और बड़ा मजबूत गठबंधन है, तो उसको रोकने के लिए एक रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना, किसी तरीके से गठबंधन तो बनाना पड़ेगा जो मजबूत हो। इसी कड़ी में अब नया समीकरण सामने आ रहा है। देखिए, 3 बैठकों की आंशिक माने सफलता के बाद अब कांग्रेस धीरे धीरे इम्पेशेंट हो रही है। कांग्रेस का सब्र जवाब दे रहा है। तेजस्वी यादव संयोजक बना दिए गए, लेकिन कांग्रेस को अब तक कुछ मिला नहीं है। कांग्रेस जो उम्मीद लगाकर बैठी हुई है वो मिलेगा इसकी गारंटी भी नहीं है। और पूर्व के चुनाव तो ये चीख चीख कर इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस को झटका देकर राजद चुनाव में टिकट बांटना शुरू कर सकती है। कम से कम ऐसी खबरें राजद के इनसाइडर्स से आ रही है। राजद ने अपने टिकटार्थियों से मुलाकात के दौर शुरू कर दिए हैं। कई प्रत्याशियों के टिकट फाइनल करने की सूचना भी प्राप्त हो रही है। यह भी खबर आ रही है कि मुकेश सहनी की भी एक लिस्ट राजद ने स्वीकार कर ली है। पहली लिस्ट उनके पास जा चुकी है। तो ऐसे में कांग्रेस के साथ फिर क्या वही खेल हो रहा है क्या? देखिए, कांग्रेस डरी हुई है। कांग्रेस के साथ जो नेता हैं वो भी डरे हुए हैं और पप्पू यादव जो कि कांग्रेस के भरोसे अपनी पार्टी का विलय करके आए थे, उनकी भी बेचैनी बढ़ी हुई है। बीते 4 तारीख को पप्पू यादव और उनके पुराने जाप के कार्यकर्ता जो उनके साथ कांग्रेस आकर ज्वाइन किए थे, उनकी एक बैठक हुई थी। मैंने आपको बताया भी था। इस बैठक में उनके कार्यकर्ताओं ने आगे चल के एक बड़ी भूमिका में पप्पू यादव को देखने की डिमांड रखी और साथ साथ ये भी कहा कि जो लोग जाप से आए थे कांग्रेस में, उनको अब तक उचित सम्मान और पद मिला नहीं है, तो क्या आगे चल के टिकटों की उम्मीद रखें या वो भी छोड़ दें। ऐसी स्थिति में पप्पू यादव पर यह दबाव पड़ जाता है कि वो अपने साथ आए हुए हजारों कार्यकर्ताओं को एडजस्ट भी करें और जो कहा जा रहा है कि 2 दर्जन प्रत्याशी पप्पू यादव के आसपास हैं जो उनके साथ हैं, उनको टिकट दिलाने की भी कोशिश वो करें। देखिए, हमें जो जानकारी मिली थी उस आधार पर पप्पू यादव के 1 दर्जन प्रत्याशियों को कांग्रेस एडजस्ट करने के लिए रेडी है। मतलब 10-12 प्रत्याशी पप्पू यादव की तरफ से चुनाव लड़ेंगे जो उनके साथ हैं, जो उनके गुड बुक में है या जाप से उनके साथ आए हैं, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन इनमें से पेंच कहां फंस रहा है वो समझिए। देखिए, कांग्रेस को खुद ही जब राजद से सीटें नहीं मिलेगी तो वो पप्पू यादव को क्या देगी? कांग्रेस के पास पहले से भी कई प्रत्याशी हैं। उनकी डिमांड्स जो हैं वो 70+ सीटों की हैं। वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा है मौजूदा स्थिति में। तो पप्पू यादव कांग्रेस की वजह से और राजद के रिजिड स्टैंड की वजह से फंस जाते हैं। ऐसे में जो बैठक हुई थी उसके बाद चर्चा ये हुई कि जाप को फिर से रीबूट यानी फिर से जिंदा करने की मांग भी पप्पू यादव के सामने रखी गई उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। लेकिन पप्पू यादव ने ये इनकार कर दिया कि वो अब कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस साथ ईमानदारी से रहना है। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर कांग्रेस के लिए उन्हें अपने सांसदी से भी कुर्बानी देनी पड़े तो वो देने के लिए तैयार है। जिसके बाद ये एक आम मसौदा बना कि कांग्रेस के साथ रहना है,
सीटों को लेकर कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाए रखना है और अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाना है। लेकिन एक पेच और फंस गया। जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं पप्पू यादव, या जहां से उनके पास प्रत्याशी मजबूत है, जिन्हें कांग्रेस के सुपुर्द वो करना चाहते हैं, उनमें से ज्यादातर सीटें, दर्जन भर की सीटें वहां भी ऐसी हैं जिस पर राजद या तो सिटिंग विधायक रखे हुए है या उन सीटों पर राजद दावा कर रही है। अब यहीं पे आगे पेच फंस जाता है। फिर से तेजस्वी यादव पप्पू यादव के रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं, या ऐसा कहें कि पप्पू यादव तेजस्वी के रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं। इन दोनों की लड़ाई में क्या होता है ये भी आपको अच्छे से पता है। पप्पू यादव अक्सर सीधी लड़ाई में, जहां अगर वोट बैंक की बात करें तो तेजस्वी भारी पड़ते हैं, लेकिन सीधी लड़ाई जब नाक की हो जाती है तो पप्पू भारी पड़ जाते हैं तेजस्वी पर। अब इसी लड़ाई को आगे बढ़ाने की तैयारी में पप्पू यादव आ गए हैं। कई बार उन्होंने तेजस्वी पर हमले भी किए हैं और लालू यादव को लेकर अच्छी बातें भी कही हैं, लेकिन उनकी मुलाकात एक चर्चा का विषय बनी हुई है बंद कमरे में कृष्णा अल्लावरू से। कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं। उनके साथ जो पप्पू यादव की मुलाकात हुई है, जो बैठक हुई है लंबी, इसमें जो फलसफा निकला है, वो उड़ती उड़ती जो खबरें आई हैं हमारे पास, उस आधार पर यह आया है कि राजद की कई सिटिंग सीटों पर पप्पू यादव प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। कांग्रेस के टिकट पर इन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रभारी को उन्होंने ये एक तरीके से रिक्वेस्ट या कहे तो पत्र दे दिया है कि आप ये सीटें तेजस्वी यादव से लीजिए। अब दिक्कत यहीं पे आके पूरी तरीके से फंस जाती है। अगर कांग्रेस तेजस्वी की सीटें सिटिंग कटवाती है तो संभावनाएं वहां भी नहीं बनती हैं। अगर कांग्रेस ज्यादा सीटें लेती है तो संभावनाएं वहां नहीं बनती हैं। और कांग्रेस अगर पप्पू यादव को छोड़कर चलेगी तो उसमें भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो आखिर रास्ता निकलेगा क्या? देखिए, इसको लेकर पप्पू यादव ने एक नया शर्त रख दिया है। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि तेजस्वी यादव को अगर सीएम बनना है तो उन्हें अपने सीएम पद के साथ साथ कांग्रेस के 2 डिप्टी सीएम का नाम भी घोषित करना होगा चुनाव से पहले। ये बड़ी शर्त है। कांग्रेस की शर्त ने बेचैनी मचा दी है पूरे महागठबंधन के सीटों के समीकरण में। जो रास्ते पर कुछ हद तक आ रही थी गाड़ी, वो फिर से बेपटरी होने की तैयारी कर रही है। ऐसे में कांग्रेस और पप्पू की इस नई शर्त ने कि तेजस्वी को अगर सीएम की चेहरे बनने की बेचैनी है महागठबंधन में, तो उन्हें डिप्टी सीएम का चेहरा भी साथ साथ घोषित कर देना चाहिए कांग्रेस की तरफ से। और फिर सीटों का समीकरण भी अगर वो जल्दी बनाना चाहते हैं तो अपनी सीटों के साथ हमारी सीटें भी घोषित कर दें और फिर चुनाव लड़े। ये पेच फंसा देता है। कहीं ना कहीं लग रहा है ऐसा कि राहुल गांधी, कृष्णा अल्लावरू का भी एक हाथ पप्पू यादव के साथ है। पप्पू यादव को मजबूत करने और तेजस्वी से सीधी सीधी लड़ाई लेने में इन लोगों का भी कहीं ना कहीं समर्थन है या सह है। खैर, इस वजह से तो पेच फंस जाता है महागठबंधन का। चाह कर भी जो दल है महागठबंधन के, वो सीटों का समझौता जल्दी सार्वजनिक नहीं कर पाएंगे और ये डिप्टी सीएम वाला नया पेच तो निश्चित ही और चीजों को कॉम्प्लिकेट करता है। खैर, पप्पू यादव की तरफ से जो दर्जन भर लोग हैं वो कौन से हैं, इनको भी हम चिन्हित करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बातचीत करने की और वो रास्ता निकालने की कोशिश हम आपसे सामने करेंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर मुलाकात करते हैं जल्दी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।